अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डेली पाकिस्तान के टेक रिव्यूज़ में खुशामदीद और मेरा नाम है सरफराज अली। आज हम बात करेंगे सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा की। फ्रेंड्स, मैं इस डिवाइस को लास्ट 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ और इसके तमाम फंक्शंस को मैंने थारोली चेक किया है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई दिलचस्प होने वाली है जो ये डिवाइस खरीदना चाहते हैं या वो लोग जिन लोगों ने ये डिवाइस परचेज कर ली है। इस डिवाइस की जो सैमसंग ने प्राइस अनाउंस की है वो है $1300। आपको पता है कि सैमसंग मुख्तलिफ रीजन के लिए अपने मुख्तलिफ वेरियंट्स तो अनाउंस करता है, लेकिन उनकी प्राइस एक ही होती है। हम देखेंगे आज के रिव्यू में जो सैमसंग ने वेरिएंट यूएस में अनाउंस किया है वो पाकिस्तानी वेरिएंट से कितना डिफरेंट है। तो चलते हैं अब इसके फुल रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले इंतहाई शानदार है। जिन लोगों को बड़ी स्क्रीन पसंद है, जैसा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स और जर्नलिस्ट के लिए तो ये कमाल की चीज़ है। बेजल्स बहुत ही कम हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी एक्सीलेंट है। मूवी, गेम्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। 2 वीक्स के इस्तेमाल के दौरान मुझे इस डिस्प्ले में सबसे अच्छा पार्ट लगा वो है इसका ड्यूल कर्व डिज़ाइन, जो इस हैंडसेट का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट भी है। इसके साथ हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, जो कि गेमिंग के दौरान आपके ग्राफिक्स की स्मूथनेस को मज़ीद इन्हेंस कर देता है। आपको एज लाइटनिंग का फीचर भी मिलता है, जिसे आप अपनी मर्जी से किसी भी नोटिफिकेशन पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलकर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन की परफॉर्मेंस मिलती है। सैमसंग ने एक्सोनॉस का प्रोसेसर यूज़ किया, जबकि अगर देखा जाए तो सैमसंग ने जो वेरिएंट यूएस में लॉन्च किया था उसमें स्नैपड्रैगन को यूज़ किया। तो मेरे ख्याल से सैमसंग ने एक्सोनॉस का प्रोसेसर यूज़ करके पाकिस्तानियों और स्पेशली एशियंस के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की है। इसमें थोड़ा सा हीटिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है और फ़ोन को रिफ़्रेश करते हैं तो वहाँ से भी बैटरी भी वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के वेरिएंट्स में भी स्नैपड्रैगन यूज़ किया जाए। लुक देखें तो सैमसंग ने बहुत ही किलर निकाली है। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि कैमरा सेटअप की वजह से फ़ोन की अपर साइड काफ़ी अनबैलेंस होगी, लेकिन एक्सपीरियंस करने पर हैंडसेट का बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट मिला। डिवाइस को स्क्रैचेस और डैमेज से महफूज रखने के लिए फ्रेमिंग मेटल की, जबकि फ्रंट ग्लास और बैक को गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है। फ़ोन फुली वाटर रेजिस्टेंट है। आप बारिश में स्टक हो जाए या हैंडसेट गलती से पानी में गिर जाए तो 30 मिनट्स तक डैमेज होने का कोई ख़तरा नहीं। इसके साथ आपको डिवाइस के अंदर 12 GB की रैम मिलती है। आप मल्टीटास्किंग करें, आप ऐप्स लोडिंग करें, मसलन आप बहुत सी ऐप्स एक साथ ओपन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सैमसंग हमें फ्लैगशिप डिवाइस दे रहा है तो इसको आप एज पीसी भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस के अंदर हमें मिल जाता है सैमसंग डेस्क का फीचर, जो कि आप वायर के साथ या वायरलेस वे दोनों से आप अपने टीवी को एज पीसी यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस के अंदर बहुत ही तगड़ी मिलने वाली है। सबसे पॉपुलर गेमिंग की बात करूं, जैसा कि पबजी, फ्री फायर, इनको आप हाई सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। मैंने 1 आवर का जो टेस्ट किया, मुझे कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला, कोई लैगिंग इशू नहीं आया। 1 आवर गेम के दौरान कोई ख़ास हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिला। 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ 25 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि 1 घंटा 25 मिनट में बैटरी चार्ज कर देता है। मेरे ख्याल में सैमसंग को यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम ओप्पो फाइंड X2 के फ्लैगशिप फ़ोन की बात करें तो वो यही बैटरी 36 मिनट में चार्ज कर देता है। ताहम यहाँ आपको रिवर्स और वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। इसके बाद हम आगे चलकर बात कर लेते हैं सैमसंग नोट सीरीज़ के सबसे बड़े फीचर के बारे में, वो है S Pen। आप अपनी क्लास में हैं या आप ऑफिस में या किसी मार्केट में हैं तो आप किसी चीज़ को नोट करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर आप S Pen निकालें और जल्दी से नोट करके सेव कर लें। इसके अलावा आप अपने फ़ोन के सारे फंक्शंस को S Pen के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। एज अ जर्नलिस्ट मुझे इसके कैमराज बहुत ही अच्छे लगे और इससे ली गई कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
इसमें आपको वीडियोस के फीचर्स में प्रो वीडियो फीचर मिल जाता है, जहां आपको बहुत ही एडवांस सेटिंग्स भी मिल जाती हैं। फ़ोन के बारे में फाइनल थॉट्स की बात करें तो मेरे ख्याल में विदाउट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और पाकिस्तानी वेरिएंट में 5G सपोर्ट ना होने पर ये डिवाइस कम अज़ कम $200 ओवर प्राइस्ड है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपके इस डिवाइस के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।